रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत बोलती है, मेरा कोई इरादा नहीं था इनसे सच छुपाने का, मैं तो बस। तभी विशाखा बोलती है, तुम बस धैर्य को अपने जाल में फंसा रही थी और धैर्य ये पागल है जो तेरे जाल में फंस भी गया। देखना, तभी तो ये अपनी माँ के खिलाफ हो गया, अपने भाई के खिलाफ भी हो गया। तुम दोनों मिलकर रिश्तों की आड़ में कौन सा गुल खिला रहे हो। तभी मन्नत को गुस्सा आता है और वो विशाखा को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। मन्नत बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चरित्र पर उंगली उठाने की और मेरे और धैर्य सर पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाने की, हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं तभी विक्रांत बीच में आ जाता है और मन्नत को धक्का मारता है। मन्नत गिरने वाली होती है लेकिन धैर्य मन्नत को बचा लेता है। विक्रांत बोलता है, बस कर दो। इधर धैर्य बोलता है कि इतना सब कुछ हो रहा है, मैं तब से चुप खड़ा हूँ क्योंकि मुझे बस पछतावा है। मैं तुझे ये नहीं बता पाया कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मेरा छोटा भाई है। मुझे बस इसी बात का डर था कि अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। और मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था तुझे सच बताने के लिए। तेरा गुनहगार मैं हूँ, तुझे जो करना है तो मेरे साथ कर, लेकिन इन सब में से किसी की कोई भी गलती नहीं है। विक्रांत, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। मेरी गलती है लेकिन इनको तू कुछ भी मत बोल। तू मुझे जो भी सज़ा देगा ना, मुझे वो मंजूर है, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को तू ध्यान से ठंडे दिमाग से सुन ले एक बार। धैर्य बोलता है, विक्रांत तूने जो वीडियो देखा ना, वो सिर्फ 3 लोगों की बात थी, 3 लोगों की बात चल रही थी। और ये वीडियो किसने बनाया जानबूझकर, तेरी शादी वाले दिन किसने ये वीडियो तुझे दिखाया है और क्या करने के लिए दिखाया है, तू इतना तो सोच ले। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि यहाँ पर तो जो कुछ तमाशा होना तो हो गया, अब मन्नत है ना, वो दादी को लेने के लिए जरूर जाएगी। इससे पहले कि वो बुढ़िया तक पहुँचे, मुझे बुढ़िया के पास जाना होगा और आगे के प्लान को अंजाम देना होगा। इधर धैर्य बोलता है, सोचना विक्रांत, ये सब कुछ किसने किया होगा। तभी मलिका बोलती है कि ये सब कुछ मैंने किया है। धैर्य बोलता है, देख रहे हो ना विक्रांत, कौन कर रहा है ये सब कुछ। मलिका विक्रांत के पास आ जाती है और बोलती है, ये सब कुछ मैंने अपने डैड की नज़रों में फिर से अपनी इज्जत पाने के लिए किया है। मुझे पता है पिछली बार मैंने बहुत कुछ गलत किया है। विक्रांत, जब तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी ना, तो तुम्हें गुमराह किया गया था और उस बात का पछतावा मुझे आज तक है। और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ पहले जो कुछ भी हुआ वो फिर से हो। विक्रांत, मैंने मेरे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने आप को साबित करूंगी, जब भी मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी, और इस बार ये मुझे मौका मिला है। मुझे जब तुम्हारा सच पता लगा था ना, तो मैं तुम्हारे पास आई थी तुम्हें पूरा सच बताने के लिए, लेकिन इस धैर्य ने मुझे रोक लिया था। धैर्य बोलता है कि मुझे उस टाइम पर तुम्हारे इरादों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, मुझे तुम पर शक था, मैं तुम्हें इसीलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताने दिया। मलिका बोलती है, धैर्य तुम चुप रहो, अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, सिर्फ मैं बोलूँगी। मलिका बोलती है कि विक्रांत, मैं तुम्हें पूरा सच बताने वाली थी, लेकिन इस मन्नत ने मुझे धमकी दी थी। इसने मुझे बोला था कि अगर मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी ना, तो ये मुझे छत से गिरा देगी। मल्ला बोलती है, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो मन्नत से पूछ लो। धैर्य बोलता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है। तभी विशाखा आ जाती है। विशाखा बोलती है, धैर्य तू समझ क्यों नहीं रहा, विक्रांत तेरा भाई लगता है, मैं तेरी माँ लगती हूँ, लेकिन ये लड़की तेरी कुछ नहीं लगती, तो उसकी साइड क्यों ले रहा है। धैर्य, तू हम दोनों के खिलाफ क्यों जा रहा है, तू जरा अपने भाई के बारे में ही सोच लेना, इसे कैसा लग रहा होगा। धैर्य बोलता है कि माँ आप कैसी बातें कर रही हैं। धैर्य बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। विशाखा सोच रही होती है कि मुझे इस गरीबी में नहीं जीना धैर्य, इसीलिए मुझे एक बेटे के लिए अपने दूसरे बेटे से गद्दारी करनी ही होगी। विशाखा बोलती है कि धैर्य तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तू इस लड़की के चक्कर में अपने ही भाई को धोखा दे रहा है। धैर्य बोलता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं। धैर्य विशाखा के पास आ रहा होता है, लेकिन विक्रांत बीच में आ जाता है और बोलता है, आप वहीं रुक जाओ, ये मेरी भी माँ है। धैर्य बोलता है कि ये तू कैसी बातें कर रहा है। इधर नीतू विक्रांत के पास आती है। विक्रांत को बोलती है, विक्रांत तू उस औरत को अपनी माँ बोल रहा है। विक्रांत बोलता है कि आप मुझे बताइए ना, जो कुछ हो रहा है वो गलत है क्या, इन्होंने जो कुछ बोला है वो झूठ है क्या, ये झूठ है क्या कि ये इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, ये झूठ है क्या कि मन्नत ने मुझसे सच नहीं छुपाया और धैर्य सर और मन्नत दोनों ने मिलकर मुझे गुमराह किया। विक्रांत बोलता है कि मन्नत ने मुझसे झूठ बोला। नीतू बोलती है कि मन्नत ने तुमसे झूठ नहीं बोला, मन्नत मुझे बार बार बोल रही थी कि माँ विक्रांत सर को सारा सच बता दो, लेकिन विक्रांत मैं ही डर रही थी, मैंने ही मन्नत को रोका कि वो तुम्हें सच ना बताए। मैंने ही मन्नत को मना किया था, वो तो बताना चाह रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे विक्रांत। विक्रांत बोलता है, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, आपने मन्नत को मना किया और मन्नत आपकी बात मान भी गई। विक्रांत बोलता है, एक बात बता दीजिए मुझे आप, आपने मिस मन्नत के कहने पर ही दवा देना बंद किया क्या। तभी रोनी उसके पास आता है। रोनी बोलता है, विक्रांत ये सारी की सारी गलती तुम्हारी मोम की है, लेकिन इन सब से मन्नत का कोई भी लेना देना नहीं है। विक्रांत बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, ये सब कुछ जायज़ है ना कि सच छुपाना जायज़ है और झूठ बोलना जायज़ है।
धैर्य बोलता है कि हाँ, सच छुपाना जायज़ है। यहाँ पर मौजूद हर इंसान जब अपने अपने स्वार्थ के लिए तुझसे सच छुपा रहे थे ना, तो ये लड़की थी जो इन सब से लड़ रही थी, तेरी ढाल बनकर खड़ी हुई थी। ये बस यही सोच रही थी कि जब तुझे सच पता लगेगा ना, तो तुझ पर क्या बीतेगी, तू कैसा सोचेगा, बस इसकी यही सोच थी। धैर्य बोलता है कि मन्नत ने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। विक्रांत बोलता है कि आप कितने अच्छे से जानते हैं ना मन्नत को। धैर्य बोलता है कि तू अपने दिल पर हाथ रख के बोल दे कि तू अच्छे से जानता है क्या मन्नत को। रोनी बोलता है, विक्रांत मैं जानता हूँ कि हम तेरे कसूरवार हैं, लेकिन हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। जब से तू हमारी ज़िंदगी में आया है ना, तब से हमने सिर्फ तुझे प्यार ही किया है। रोनी विक्रांत के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि प्लीज़ हमें एक बार अपनी बात कहने का मौका दे दे, सिर्फ एक बार हमारी बात सुन ले। नीतू भी विक्रांत के सामने हाथ जोड़ती है। वो बोलती है कि तू किसकी बातों पर भरोसा कर रहा है, इस विशाखा की बात पर। ये औरत भी माँ बनने के लायक नहीं है। ये औरत बिल्कुल वैसी ही है जैसी ऐश्वर्या थी। विशाखा बोलती है, देख रहे हैं ना विक्रांत, सबके सब लोग मेरे ही खिलाफ हैं और सब लोगों को मेरा प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा, और जो कुछ हो रहा है ना, वो सिर्फ इस मन्नत की वजह से हो रहा है। धैर्य को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि जो कुछ हो रहा है ना, आपकी वजह से हो रहा है। आपने सब लोगों से झूठ बोला है। विक्रांत बोलता है कि झूठ तो मिस मन्नत ने बोला है धैर्य सर। विक्रांत बोलता है कि माँ बिल्कुल सही बोल रही है। किस डर से माँ को मन्नत ने कमरे में बंद कर दिया था। धैर्य बोलता है कि मन्नत जवाब दीजिए। मन्नत बोलती है कि सबूत नहीं है कि आपकी ये जो विशाखा माँ है ना, वो झूठ बोल रही है। आपकी असल में माँ सिर्फ नीतू माँ है और कोई नहीं। ये साबित करने के लिए कि आपका ये बड़ा भाई धैर्य है ना, ये अपनी इस माँ की तरह मौका परस्त नहीं है, अपनी माँ की जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साबित करने के लिए कि आपके बड़े भाई का हक बनता है कि वो आपकी शादी में रुके, आपको आशीर्वाद दे। ये साबित करने के लिए कि आपका भाई आपसे कितना प्यार करता है। विक्रांत बोलता है कि तुम कितना सोचती हो ना धैर्य सर के बारे में, काश इतना तुमने मेरे बारे में भी सोच लिया होता। विक्रांत बोलता है, लेकिन तुमने सच नहीं बोला क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं था ना। मन्नत बोलती है, सबूत था और बहुत बड़ा सबूत था, लेकिन वो सबूत था ना, वो दर्द से भरा हुआ था। मैंने आपको सच नहीं बताया क्योंकि मैं आपको सिर्फ दर्द से बचाना चाहती थी, उस तकलीफ से बचाना चाहती थी जो तकलीफ मैंने भी झेली है। मन्नत बोलती है कि सबूत तो है मेरे पास। हम देखते हैं मल्लिका विशाखा को बोलने के लिए इशारा करती है। विशाखा बोलती है कि विक्रांत, ये लड़की झूठ बोल रही है, इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। मन्नत बोलती है कि मेरे पास बहुत बड़ा सबूत है। आपका लालच, आपकी हर चीज़ के बारे में वही आपको बता देगा। विशाखा बोलती है कि लालची मैं नहीं हूँ, लालची तो धैर्य है जो यहाँ पर विक्रांत का सब कुछ हड़पने के लिए आया था। ये धैर्य ही नहीं चाहता था कि मैं विक्रांत को सब कुछ सच बताऊं, क्योंकि अगर मैं विक्रांत को सारा सच बता देती ना, तो विक्रांत सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाता और धैर्य को कुछ नहीं मिलता। धैर्य बोलता है कि आपको शर्म आती है क्या इतना बड़ा झूठ बोलने में। विशाखा बोलती है कि मुझे शर्म क्यों आएगी, मैं तो सच बोल रही हूँ और अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, सारा सच विक्रांत को बताऊंगी। धैर्य, मैं तुझे विक्रांत का फ़ायदा नहीं उठाने दूंगी। धैर्य बोलता है कि मैं अपने भाई का फ़ायदा उठा रहा हूँ। इस भाई को ढूंढने में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, इसी को मैं ढूंढ रहा था। मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी ये विक्रांत ही है। इसकी प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी तो आपको चाहिए थी, इसीलिए तो आप यहाँ पर पहुँच गई थी। विशाखा बोलती है कि हाँ, मैंने बोला था कि प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम हो जाए, क्योंकि तू अमन का सारा पैसा हड़पना चाहता था। ये जो कुछ भी है ना, मेरे अमन का है, किसी और का नहीं। ये सब कुछ अमन का ही रहेगा। धैर्य बोलता है, आपका ये झूठ है ना, वही सब लोगों के सामने आपकी सच्चाई लेकर आएगा। विशाखा बोलती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। विशाखा बताती है कि विक्रांत, तुम्हें सबसे पहले धैर्य ने ही ढूंढ लिया था। धैर्य को पता चल गया था कि तुम यहाँ हो, तभी तो ये अपनी चोट का बहाना बनाकर इस घर में आया था। धैर्य ने नीतू का भी इस्तेमाल किया ताकि वो तुम लोगों के करीब रह सके, और मुझे जानबूझकर धैर्य ने तुमसे मिलने नहीं दिया। ये धैर्य कभी नहीं चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन तुमने नसीब से मुझे ही ढूंढ लिया विक्रांत, वरना तुझे कभी पता भी नहीं चलता। ये धैर्य पता नहीं यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। इधर मन्नत को गुस्सा आता है। मन्नत बोलती है कि आप कैसी माँ है, आप अपने बड़े बेटे पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है। आपके इस बेटे ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आप कितनी घटिया माँ हो। विशाखा बोलती है, तुम मुझे घटिया बोल रही हो। मन्नत, घटिया तो तुम हो जो अभी भी अपने होने वाले पति के बजाय इस धैर्य की साइड ले रही हो। वैसे तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। इधर हम देखते हैं श्रुति को गुस्सा आता है। श्रुति विशाखा को बोलती है कि खबरदार, मेरी मन्नत के बारे में फिर से ऐसा कुछ बोला ना, तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तुझे मन्नत का थप्पड़ याद नहीं है क्या विशाखा। श्रुति बोलती है, बदतमीज़ औरत। विक्रांत बोलता है, श्रुति माँ नहीं। श्रुति विक्रांत को समझाती है कि विक्रांत, तू तो मन्नत का बाबाजी का बंद है, तू अपनी मन्नत पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा। विक्रांत बोलता है कि आप मन्नत को बोली ना कि सबूत लेकर आई। धैर्य बोलता है, विक्रांत तू कैसी बात कर रहा है, तू किससे सबूत मांग रहा है। मन्नत बोलती है कि हाँ, मैं सबूत लेकर आऊँगी। धैर्य बोल रहा होता है कि मन्नत तू कैसी बात कर रही है। इधर मन्नत बोलती है कि ये ऐसे ही है। मन्नत जोर जोर से चिल्लाती है कि यहाँ पर ऐसा ही है।
मन्नत बोल देती है कि आज तक कभी भी बिना सबूत के इन्होंने मेरी बात पर कभी यकीन भी नहीं किया है, तो अब कैसे कर लेंगे। दुख तो मुझे इस बात का है कि हम दोनों का रिश्ता मंडप तक पहुंचने के बाद भी इस बस सबूत का मोहताज है। मन्नत बोलती है मैं डरूंगी नहीं क्योंकि मेरे पास सबूत है, मैं अभी लाई सबूत। इधर हम देखते हैं विशाखा सोच रही होती है कि ये तो बुढ़िया को यहाँ ले आएगी। दूसरी तरफ हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो रविंद्र के पास कॉल करती है, रविंद्र को बोलती है कि अभी मैं बाहर निकलने वाली हूँ और तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। रविंद्र बोलता है यस मैम। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि अब बस मज़ा आने वाला है। ऐश्वर्या अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है। ऐश्वर्या सोचती है कि ये क्या हो गया। ऐश्वर्या सोचती है कि ये क्या हो गया, मुझे मन्नत से पहले उस बुढ़िया तक पहुंचना होगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इधर हम देखते हैं मन्नत जा रही होती है लेकिन श्रुति मन्नत को बोलती है कि मन्नत ऐसे मंडप को बीच में छोड़कर नहीं जाया करते। इधर श्रुति विक्रांत के पास जाती है, विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत तू तो मन्नत का बाबा जी का बंदा है ना, तू ही मन्नत को रोक ले, ये अपशगुन होता है, उसे यहाँ से मत जाने दे। नीतू भी विक्रांत के पास आती है, बोलती है विक्रांत तुम मुझसे नाराज़ है ना, तो ठीक है नाराज़ हो ले, लेकिन इन सब में मन्नत की कोई गलती नहीं है, तुम मन्नत से नाराज़ मत हो। तो एक बात याद रखना, मन्नत सिर्फ तेरे लिए ही बनी है, तुम मुझसे नाराज़ है हो ले लेकिन मन्नत से नाराज़ मत हो। नीतू विक्रांत के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि तेरी माँ तेरे सामने हाथ जोड़ रही है, मन्नत के साथ फेरे पूरे कर ले। नीतू बोलती है मेरी बात मान ले, शादी पूरी हो जाने दे विक्रांत। इधर हम देखते हैं धैर्या भी विक्रांत के पास आता है, विक्रांत को समझाता है कि तुमको लगता है ना कि मेरे और मन्नत के बीच कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मन्नत के लिए मैं सिर्फ उसका जेठ हूँ और मेरे लिए वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है, हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता है, बाकी कुछ भी नहीं। धैर्या विक्रांत के सामने हाथ जोड़ता है, मन्नत बोलती है कि आप ऐसा मत करो। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत शादी से मना कर देता है, गगन बोलता है कि ऐसे शादी को बीच में मत तोड़ो, शादी पूरी हो जाने दो, लेकिन विक्रांत बोलता है कि पहले मुझे सबूत चाहिए। धैर्या और मन्नत दोनों ही दादी के पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही ऐश्वर्या दादी के पास पहुंच जाती है और दादी को धक्का मार देती है, दादी नीचे गिर जाती है और यहीं पर दादी की मौत हो जाएगी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी बड़ा धमाका होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।